अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज मैंने आपसे ये मसला बयान करना है कि एक खावन अपनी बीवी से ये कहे कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। क्या इससे बीवी को तलाक हो जाएगी? क्या इससे बीवी को तलाक हो जाएगी? हालांकि बात जो है मुबहम है, खुली नहीं है कि उसके कहने का मकसद क्या है। तो आज यही मसला बयान किया जाएगा। तो कुछ लोगों के जो है अंदर अशगाल है इस बात का कि आया कि खामद अगर इसी तरह बोल दे कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, क्या इससे तलाक वाक़ई हो जाएगी? तो आज यही मसला आपसे बयान किया जाएगा। तो बयान करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त की जाएगी, अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अब चलते हैं जी अपने मसले की तरफ। अब खामद ने बीवी से कहा कि तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तो क्या बीवी को तलाक पड़ जाएगी? तो इसमें जो है खामद की ये नीयत देखी जाएगी कि उसकी नीयत क्या थी, कि इसे तलाक देने की नीयत थी या कुछ और मुराद था। अगर इसकी नीयत थी तलाक देने की तो तब तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगर इसकी नीयत कुछ और थी तो फिर तलाक नहीं होगी, फिर तलाक नहीं होगी। हाँ, अगर ये कहे कि मैंने तुझे अपनी ज़ात से आज़ाद किया, अपने जिस्म से आज़ाद किया, फिर तो तलाक पड़ जाएगी, फिर तो तलाक पड़ जाएगी। एक औरत को खामद ने कहा कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, तो वो एक तरफ बैठ गई और पर्दा करना जनाब शुरू कर दिया। तो उसने कहा अब मैं इसकी बीवी नहीं रही, मैं इसकी बीवी अब रही नहीं। तो रोने धोने बैठ गई, उलमा से फतवे पूछने शुरू कर दिए। जब बात निकली तो बात क्या है, बात तो पता चले, बात तो मुबहम थी, छुपी हुई थी, अंदर बात कुछ और थी। कि बात क्या है? बीवी ने कहा खामद से कि मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, और खामद ने कहा कि चलो ठीक है तुम आज़ाद हो जाओ। तो बात ये निकली। तो इससे तो तलाक नहीं होती है, इससे तलाक नहीं होती है। यानी कि नीयत देखी जाएगी, बात करने का अंदाज देखा जाएगा कि आया कि ये इसका बात करने का जो अंदाज है ये इसे अलहदा करने का है या कुछ और है, यानी कि कुछ मकसद और है। अब ये देखें, एक आदमी है, वो कहता है कि मैं तुझे, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझको तलाक दे दूंगा। सारा दिन ऐसा कहे तलाक नहीं होगी जब तक यूं ना बोले कि मैंने तुझे दे दी है, दे दी है, यूं ना कहे तब तक तलाक वाक़ई नहीं होती है। और नीयत देखी जाएगी कि आज़ाद करने का मतलब उसने क्या लिया। अगर यूं कहा कि मेरी जान से आज़ाद हो, मेरे जिस्म से आज़ाद हो, मेरे रिश्ते से तुम आज़ाद हो, मेरे ऊपर तुम हराम हो, तो फिर फरमाया तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो फिर नीयत देखी जाएगी, फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो इन चीज़ से बचें। बाज़ औक़ात बंदा ऐसी बातें कर देता है कि तलाक वाक़ई हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता, उसे पता भी नहीं चलता। बाज़ औक़ात नहीं भी होती है, नहीं भी होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सही रास्ता यही है कि इन खराफात से बचा जाए, ऐसी हरकतों से बचा जाए जिससे घर बर्बाद हो जाएं, घर तबाह हो जाएं, घर तबाह हो जाएं। तो इससे बचना चाहिए। तो बस यूं भी है कि एक आदमी ने कहा कि तुम अगर अपने ससुराल के घर गई तो मेरी तरफ से, तो मेरी ज़ात से आज़ाद हो, तो मेरी ज़ात से आज़ाद हो।
तो जब भी वो अपने ससुराल जाएगी तो उसको तलाक पड़ जाएगी, उसको तलाक पड़ जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बारीक मसाइल होते हैं, बारीक मसाइल होते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं पहले तोलो बाद में बोलो, पहले तोलो बाद में बोलो। छोटे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकालो कि सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा आज का मसला आपको समझ में आएगा। अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।